आरक्षण हमारे देश का बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा है। सोशल मीडिया पर प्रतिदिन इस विषय पर लोगों की बहस छिड़ी रहती है, जिसमें कुछ लोग आरक्षण को अपना सहयोग देते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। इस आरक्षण के मुद्दे पर हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या सही है क्या गलत, वो आप स्वयं के विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरक्षण क्या है। तो सरल भाषा में कहे तो किसी भी जगह को किसी विशेष व्यक्ति के लिए बचा कर रखना जिससे कोई और उस जगह को न ले सके, ये है आरक्षण। तो अब भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई? तो अगर आप सोच रहे हैं कि देश में आरक्षण की शुरुआत संविधान बनने के बाद हुई है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में सभी जातियों के लिए अनुपातिक आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग की थी। वहीं 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। इसके बाद 1891 के आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गई। वहीं आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। फिर भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी बांटे गए। बता दें कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में आरक्षण शुरू किया गया था। फिर 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूना समझौते में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें अंग्रेज सरकार से दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। वहीं 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फिर 1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी, क्योंकि भारतीय जनता से आज भी जातिवाद का जहर खत्म नहीं हो सका है। भारतीय समुदाय में 70% बदलाव संविधान और आरक्षण की वजह से आ चुका है, जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार मिल गया है, रोजगार का अधिकार मिल गया है, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है। किंतु भारतीय समाज का सबसे बड़ा कैंसर जातिवाद समाप्त नहीं हो सका है। ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद आज भी लोगों को छोटा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। गाड़ियों में नंबर प्लेट की कागज पर ब्राह्मण लिखा हुआ अधिक मिल रहा है। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग स्वयं को भगवान परशुराम से तुलना करने में भी नहीं हिचकिचाते। अब आज का प्रमुख मुद्दा कि क्या अब भारत में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि आजादी के बाद संविधान निर्माण में आरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया था, जिससे भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को खत्म किया जा सके, किसी का भी शोषण न हो, सभी को शिक्षा के, रोजगार और समाज में रहने के लिए मंदिर में जाने के समान अवसर मिल सके। वहीं अब भारत में आरक्षण लागू करने के उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो भारत में आरक्षण लागू करने के 2 ही प्रमुख उद्देश्य थे। पहला कि जातिगत भेदभाव समाप्त करना, दूसरा सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना। तो बता दें कि भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां थी, जिसमें किसी भी वर्ग को अधिक शोषण का सामना करना पड़ता था। उन्हीं कुरीतियों में से एक है जातिवाद, जिसके चलते लोगों में भेदभाव और द्वेष की भावना आ गई है। हाल ही में यूपी के कानपुर में एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को बेरहमी से मार दिया, जिसमें कुछ लोग इस बात से खुश हो रहे थे कि ब्राह्मण से पंगा लेना पुलिस को ही भारी पड़ गया। यह जातिवाद मानसिकता आज भी गांवों में चल रही है, जिसे समाप्त करने की अब जरूरत है। वहीं जातिवाद के इस जहर का नुकसान उस गरीब सर्वर को उठाना पड़ता है जो आरक्षण की वजह से अपने से कम नंबरों वालों से पीछे रह जाता है। आरक्षण को अभी और आगे बढ़ना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए, यह काम सरकार का है, जिसे कि जनता चुनती है। इसलिए यह आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आरक्षण होना चाहिए या फिर नहीं। तो पीपल्स, आप
आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियां और लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।